नहीं, देखिए, सदस्यता अभियान से क्या फ़र्क पड़ेगा। जनता देख चुकी है इनके जो कार्यकाल थे उसके क्या स्वरूप थे, इनके कार्यकाल में किस तरह की सरकार थी। तो पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश देख चुका है और उसी का परिणाम ये है कि आज कितना भी ये लोग मॉडिफाई होके आ रहे हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने को नहीं तैयार है। अब देखिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में बोली का सबसे ऊपर में स्थान दिया गया है। राजनीति, लोग कहता है कि नेता बोलते हैं, तो उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है। स्ट्रैटेजिस्ट थे, वहाँ से ये महत्वाकांक्षा जगी है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये देश की जनता, बिहार की जनता देख चुकी है कि बार बार इलेक्शन होने से कई तरह के काम हर्ज होते हैं। विद्यार्थी के पढ़ाई हर्ज होते हैं, कार्यालय के काम हर्ज होते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है, पहले तो आपको नवादा की घटना याद दिला दें। नवादा की घटना के बाद कल देर रात से ही बिहार में हड़कंप मचा हुआ है, जहां एक तरफ इस मुद्दे को बयानबाजी किया जा रहा है, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाकर लोग बयानबाजी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि जिन लोगों का घर उस बस्ती में जल गया, उनका क्या, उनकी मदद कौन करेगा। देखिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरीके से उभर रहे हैं बिहार की राजनीति में, ये दोनों गठबंधन के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। तेजस्वी यादव की सदस्यता अभियान जो है, राजद की सदस्यता अभियान आज से शुरू है। तेजस्वी यादव सारे एमएलए एमएलसी को बुलाकर राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं। ये भी एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। देखिए, लैंड सर्वे का काम भी शुरू है। लैंड सर्वे के भी काम में काफी पेच फंसता हुआ नजर आता है। बीते दिन आपको याद दिला दें कि बक्सर से जीते सांसद सुधाकर सिंह का हमने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी किया कि देखिए, एनडीए ने जमीन सर्वे का काम शुरू करवाया और कैसे घूस ली जा रही है। इसके साथ और भी कई मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, पहले कैसे देख रही है, राजद का सदस्यता अभियान आज से शुरू है, तेजस्वी यादव अपने कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, क्या लग रहा है अब विधानसभा चुनाव में कुछ असर पड़ सकता है? और राजद तो देखिए, दूसरे पार्टी का देखकर ये लोग सदस्यता अभियान शुरू करते हैं। अभी पैदल चलकर आए हैं, जो आज तक कभी उनके पार्टी में हुआ नहीं था। तो चलिए, कम से कम पैदल चले तो जनता के बीच। नहीं तो ये लोग तो राजा के पुत्र हैं, तो राजमहल में रहते हैं और वहीं से अपना जो भी है वो करते हैं, जिस भी तरह के काम है वो करते हैं। तो चलिए, कम से कम पैदल चले। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को बधाई कि उनके नेता कम से कम उनके बीच गए हैं और वहाँ से आए हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, हर राजनीतिक पार्टी का एक कार्यक्रम होता है सदस्यता अभियान, सभी लोग चलाते हैं, तो ये लोग भी चला रहे हैं। लेकिन बहुत पहले से हम इस तरह का बहुत कम राष्ट्रीय जनता दल में कम से कम सुनने को मिलता है कि राजनीतिक प्रक्रिया के तहत ये लोग राजनीति करते हैं। अच्छा मैम, कैसे देखती हैं तेजस्वी यादव के इस सदस्यता अभियान से तो विधानसभा चुनाव में एनडीए को कोई फर्क पड़ सकता है? बीजेपी भी सदस्यता अभियान कर रही है, लेकिन राजद भी कर रहा है, तो कुछ नहीं। देखिए, सदस्यता अभियान से क्या फ़र्क पड़ेगा। जनता देख चुकी है इनके जो कार्यकाल थे उसके क्या स्वरूप थे, इनके कार्यकाल में किस तरह की सरकार थी, किस तरह से जनता परेशान थी, महिलाएं परेशान थी। तो पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश देख चुका है और उसी का परिणाम ये है कि आज कितना भी ये लोग मॉडिफाई होके आ रहे हैं, लेकिन जनता स्वीकार करने को नहीं तैयार है। अच्छा मैम, प्रशांत किशोर को कैसे देखती हैं? उनको अब ये बीजेपी का टीम बी कहा जाता है और ये कहे भी हैं वो कि क्या ये लोग किया 18 साल में, बीजेपी क्या की, हम आएंगे तो छठ पूजा में जब लोग घर आएंगे उनको वापस नहीं जाने देंगे, इतना रोजगार दे देंगे, पलायन दूर कर देंगे। अब देखिए, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में बोली का सबसे ऊपर में स्थान दिया गया है। राजनीति, लोग कहता है कि नेता बोलते हैं, तो उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है। स्ट्रैटेजिस्ट थे, वहाँ से ये महत्वाकांक्षा जगी है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या जनता दल यूनाइटेड, ये सारी पार्टियां काफ़ी अनुभवी हैं। बिहार में पब्लिक को क्या चाहिए, किस तरह की ज़रूरतें हैं, उन सारी ज़रूरतों को हमारी सरकार ने समझा है और बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया है, ये बिहार की जनता देख चुकी है।
अच्छा मैम, तेजस्वी यादव का भी अभी एक बयान आया था, वो अपने आवाज़ से निकले थे, तो ये बयान था कि सीएम अब जो वन नेशन वन इलेक्शन आ गया है तो इस पर बीजेपी डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है। अब कुछ दिन बाद ये करेंगे वन नेशन वन लीडर। नहीं, नहीं, इसमें डेमोक्रेसी ख़त्म करने की क्या बात है। देखिए, यही चीज़ है कि कोई सही चीज़ को ये लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। ये देश की जनता, बिहार की जनता देख चुकी है कि बार-बार इलेक्शन होने से कई तरह के काम हर्ज होते हैं। विद्यार्थी के पढ़ाई हर्ज होते हैं, कार्यालय के काम हर्ज होते हैं। नेताओं को भी जितने काम हैं, जितना करना पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से अपने पार्टी को जिताने में नेताओं का ध्यान वहाँ पर रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस निर्णय का मैं बहुत अच्छे से स्वागत करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की जो ये कमेटी बनी थी, उसके निर्णय को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए सिर्फ नेताओं को नहीं, सिर्फ हमारी पार्टी को नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को बहुत बहुत बधाई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू चुनाव एक बार होंगे और उसके बाद सभी लोग अपना अपना काम निश्चिंत होकर करेंगे। इससे देश का विकास और ज़्यादा जल्दी होगा। एक आखिरी मुद्दा है मैम मेरा, अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव का ये बयान आ गया और जिस क्या था आखिरी मुद्दा, एक मिनट, नहीं एक आखिरी मुद्दा सोचते हैं। तो ये तो इन्हीं की मैम, जिस तरीके से प्रशांत किशोर महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक ले रहे हैं और नीतीश कुमार इतना काम किए हैं, तो क्या कोई खतरे की घंटी तो मतलब नहीं हो सकती है कि अब नीतीश कुमार की महिलाओं की वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ से? देखिए, महिलाएं कोई वोट बैंक नहीं है। महिलाओं को सदियों से, पुराने ज़माने से, स्वतंत्रता के पहले से महिलाओं को बस लोग एक ही दृष्टि से देखे हैं कि महिलाएं घर में रहती हैं, बच्चे संभालती हैं, हस्बैंड को संभालती हैं। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद महिलाओं की राजनीति में जो भूमिका हुई, उन्होंने ये तय किया 50% पंचायती राज में आरक्षण देकर, और उसके बाद भी अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है कि 35% आरक्षण सरकार के सभी नौकरियों में, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, चाहे ऑफिसर की नौकरी हो। तो और इसके अलावा बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल की व्यवस्था, जो गरीब हैं उनके लिए पोशाक की व्यवस्था, किताब की व्यवस्था। मतलब जो बहाने रहते थे पहले कि बेटियों को कैसे पढ़ाएं, हमारे पुरुष प्रधान देश में, समाज में लोग बेटों को पढ़ाने के लिए सिर्फ खर्च करते थे, बेटियों के लिए उन्हें भारी लगता था कि बेटियों को पढ़ाने कैसे भेजें। ये जिम्मा नीतीश कुमार जी ने उठाया और उनके लीडरशिप में एनडीए सरकार ने इतना सहयोग किया उस सरकार में कि किसी भी काम में कहीं भी बाधा नहीं आई इस 50% आबादी को ऊपर लाने में। और आज देखिए कि बिहार में कहीं भी, आप कहीं भी जाइए तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। स्कूल के टीचर से लेकर आपको पंचायत में भी देखिए, शुरू में तो लगा ऐसा कि ठीक है महिलाएं नेता बनी हैं, मुखिया बनी हैं, लेकिन उनके हस्बैंड उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन धीरे 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 ये प्रतिशत कम होता चला गया। अब आप देखिए क्या फर्राटे से महिलाएं आराम से बोलती हैं, नेतृत्व करती हैं, वो गांव का उनकी एक अपनी सरकार होती है। आंगनबाड़ी के माध्यम से, कई इस तरह के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व को जगाया, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। पढ़ाई में देखिए, आज हम तो एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, आप देखिए सभी यूनिवर्सिटी में लड़कों से ज़्यादा संख्या अब लड़कियों की होने लगी है। तो इन सब चीज़ से आप देख सकती हैं कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कितना काम किया है। इसलिए महिलाओं को वोट बैंक कोई भी व्यक्ति ना समझे। महिलाओं को जो उनके सशक्त होने में साथ देगा, महिलाएं उनके साथ हैं, और ये उदाहरण महिलाएं अभी तक देख चुकी हैं। और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो है वो महिला ही नहीं बल्कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब के लिए हमारी सरकार काम करने वाली है। एक आखिरी मुद्दा, नवादा में जिस तरीके से घटना हुई, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले जंगल राज था, अब दानव राज हो गया है एनडीए में। बीजेपी बैठकर बेफिक्र है, कुछ काम नहीं देख रही। नहीं, देखिए तेजस्वी यादव जी का ये कहना गलत है। वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अपराध तो हमेशा होते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा देना बहुत गलत बात है। और जो अपराधी हैं उसकी ना कोई जात होती है, ना कोई उसकी पार्टी होती है। हमेशा से ये देखने में आया है। इस पर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। और हमारी सरकार में अगर कोई क्राइम करता है तो तुरंत उस पर
एक्शन लेती है सरकार, पुलिस एक्शन लेती है। अंतर यही है उनकी सरकार और मेरी सरकार में, वो जो दानव की बात कर रहे हैं, उनकी सरकार में जो जब अपराधी करते थे तो अपराधी संरक्षित किए जाते थे, और हमारी सरकार में अपराध होते हैं तो अपराधियों पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया हर एक मुद्दे पर रखी और क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में उस पर भी इनमें अपनी प्रतिक्रिया रखी। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।